हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है कल से आपका स्टार्ट जो है, इतने लंबे इंतज़ार के बाद कल से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और ये जो बैच होगा ये आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो 2020 का होगा, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैच, यानी कि आप सिलेक्शन बैच बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि क्या होगा, आपका टाइम टेबल रूटीन क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ऐसा है कि अभी से लेकर आपको जब तक आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम, और सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको मेरे साथ बने हुए रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 का होगा, उसके लिए आपके पास टोटल 150 डेज़ हैं। और इस 150 डेज़ में से 120 डेज़ मैं मान के चल रहा हूं कि जिसका यूटिलाइज मुझे करना है, और आपको तो कम से कम 130 डेज़ करना है। समझ रहे हैं? तो 120 डेज अपने पास है, क्योंकि देखिए सीएचएसएल का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका एग्ज़ाम जो है आपको मालूम है डेट की अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। बहुत जल्द जो है आपका सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और उसका भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद एग्ज़ाम होगा। मेरा अपना मानना है कि उसका भी एग्ज़ाम अप्रैल मई के आसपास आपका होगा, या मतलब एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपका ये, अगर दोनों एक देखिए, को बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल को टारगेट कर रहे होंगे, उनका ग्रेजुएशन नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीजीएल को टारगेट कर रहे होंगे। तो टारगेट आप बेसिकली किसी को भी करें, लेकिन सिलेबस तो भाई आपका सेम है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए अपने आप को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप जो है इस 150 डेज में से जो है एटलीस्ट 120 डेज तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से दे दें। क्योंकि अगर आपने 120 डेज को कम से कम मिनिमम जो है, अगर आपने 6 घंटे भी दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 720 आवर्स। समझ रहे हैं कितना आवर हो गया? 720 आवर्स हो गया, और ये बहुत ज़्यादा हो गया आपका। तो देखिए, तो इतना तो आपको मिनिमम देना ही है। आपको स्टडी के लिए जो है मिनिमम 6 आवर्स देना है, और मैक्सिमम आप कितना भी दे लें, लेकिन 10 घंटा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन 8 से 6 घंटा आपको देना है अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, सबसे पहले चैनल पे क्या क्या होगा उसका टाइम टेबल आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। देखिए, करेंट अफेयर्स, तो मुझे जो है आपको इस बार करेंट अफेयर्स और भी बहुत अच्छे तरीके से देना है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए 2019 वाले लोगों ने जितना भी करेंट अफेयर्स पढ़ा है वो लोग, क्योंकि देखिए 2019 का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें कंफ्यूज थे कि रिसेंट के करेंट अफेयर्स आएंगे या पहले के ही आएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले का आएगा आपका। तो फिर भी ट्विस्ट तो था आपका। सीजीएल में कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का पूछा गया था, लेकिन सीएचएसएल के एग्जाम में कहीं ना कहीं 8 महीनों तक का पूछा गया था। तो इसीलिए 2020 में कोई गलती नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो सीजीएल 2000 इस बार सीजीएल और सीएचएसएल के करंट अफेयर्स के लिए कोई भी गलती नहीं करना है। इसीलिए लास्ट के 8 मंथ का करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है। समझ रहे हैं? तो देखिए, अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपको करके चलना है, अप्रैल तक का। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे लास्ट के 8 मंथ का, तो अप्रैल 2021, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, यानी कि सितंबर 2020 से लेकर जब तक आपका सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम नहीं होता है, तब तक का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। समझ रहे हैं? तो ये 8 महीना के आसपास आपको करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि 8 क्वेश्चन तो रहेगा ही, यानी कि 16 मार्क्स की बात है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए, मेरा अपना, अब मैं कैसे करवाऊंगा ये आपको मैं पहले बता दूं कि जैसे कि अगस्त 2020 तक का मैंने करंट अफेयर्स करवा दिया है। ठीक है, अब आपके सामने, मेरे सामने भी चैलेंज है कि सितंबर का करवाना है। तो सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये करवाएंगे मंथली वाइज 4 से 5 पार्ट में आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स करवाना है। ठीक है, तो सितंबर मानिए कि 5 क्लास में आपका सितंबर हो जाएगा, 5 क्लास में अक्टूबर, 5 क्लास में नवंबर, और 5 क्लास में दिसंबर। तो यानी कि मोटा मोटी यहाँ पर 20 दिन में
तो 20 दिन में आपका जो है दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 1 जनवरी से क्या करेंगे कि डेली वाइज करंट अफेयर्स करवाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, दिसंबर 2020 तक का, इसको करीबन 20 दिन के अंदर में मंथली वाइज करंट अफेयर्स के माध्यम से कंप्लीट करवा देंगे। और जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, जनवरी, वहां से जो आने वाला जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका जो है मंथली डे वाइज यानी कि डेली वाइज आपका करंट अफेयर्स करवा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा। और जब एग्जाम आपका नज़दीक होगा, एग्जाम मतलब कि मान के चलिए कि अगर आपका 10 डेज रहा, ठीक है, 10 दिन रहा, तो उसमें क्या करेंगे, सेक्शन वाइज जो है आपका रिवीजन क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स मोटा मोटी आपका हो जाएगा। तो इसका टाइम आप नोट कर लीजिए। देखिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा टफ है क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है, ठंड भी लगने वाली है बहुत तगड़े लेवल की। इस बार सुबह में 8 बजे से टाइमिंग रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, 7 बजे भी नहीं है, 8 बजे से मैं मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ। कभी कभार अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो पेशेंस आपको नहीं खोना है, वेट आपको करना है। बट जो है ये 8 बजे से मैंने टाइम रखा है, सुबह का 8 बजे से मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से कि 8 बजे जो है आपका क्लास स्टार्ट करवा दिया जाए। लाइव क्लास, लाइव या रिकॉर्डेड अगर किसी दिन अगर मैं लाइव नहीं आ पाया तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, बट ये 8 बजे से आपका क्लास कंफर्म रहेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो करंट अफेयर्स का आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और जब वेबसाइट भी आ जाएगा तो वेबसाइट में आपका डेली जो है करंट अफेयर्स वहाँ भी अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप करते रहेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टारगेट है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके और जीके इन दोनों का टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, आपका 11:30 बजे से, ठीक है, 11:30 से जो है आपका स्टैटिक जीके का टाइमिंग है। अब क्या है कि 3 डेज आपका स्टैटिक जीके का होगा और 3 डेज जो है आपका जीके का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर होंगे वो पहले मैं आपको थोड़ा हाइलाइट्स बता दूं, समझ रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चन सीजीएल 2018 में और 19 में, जो इस बार मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ, उसका पूरा आपका स्टैटिक का सारा क्वेश्चन, जो आपका CHSL 2018 2019 जो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन आपको जो है टेस्ट के रूप में आपका करना है 3 डेज। तो 3 दिन आपका ये होगा स्टैटिक जीके। और क्या है, फिर 3 डेज आपका क्या करना है, किसी भी टॉपिक को, यानी कि जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो आपके टॉपिक्स हो गए, उसको 3 डेज में आपका करना है। तो ऐसे क्या करना है अभी से, क्योंकि टाइम तो सफिशियंट है, तो आपका क्या करना है, हर 3 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करवाते चलना है। समझ रहे हैं? तो इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है कि हिस्ट्री से स्टार्ट होगा या आपका किससे स्टार्ट होगा, लेकिन ये है कि आपका 3 डेज जो है एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। समझ गए? तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से और जो हम लोगों ने 6 दिन पढ़ा, यानी कि 3 डेज स्टैटिक जीके में यहाँ, 3 डेज में यहाँ, और संडे को क्या करेंगे कि ये जो 6 दिन में जो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है उसका एक रिवीजन का मैराथन टेस्ट ले लेंगे। टाइमिंग आपका सेम रहेगा 11:30 बजे से, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि प्रेजेंट एटलीस्ट होना है, समझ गए? और उसके बाद देखिए सीजीएल CHSL के सारे क्वेश्चंस जो हुए हैं ये वाले कंप्लीट करवा देना है। और सिर्फ इसी क्वेश्चंस को नहीं लेना है, सीपीओ के भी क्वेश्चन, स्टैनो के भी क्वेश्चंस जो आपके हैं वो सबको कवर करवाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड जीके, स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस भी करना है। और एक बार देखिए, सबसे पहले तो आपका जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसको पहले कवर करवाना है, उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी करवाएंगे। और उसके बाद टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके करवाना है। जैसे कि जो 30 मैंने आपको बताया था कि 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके में, जिससे जो है SSC बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसके 10 to 15 PDF जो मेरे तैयार हो चुके हैं, तो वो PDF भी आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज जो है ये आपका कंप्लीट करवाते चलना है, ठीक है। टाइमिंग आपका एकदम सेम रहेगा। मज़ा आने वाला है क्लास में इस बार, समझ रहे हैं? मज़ा आएगा आपको एकदम टेंशन लेना नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, वोकैबुलरी। अब देखिए वोकैबुलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी टाइम नोट कर लीजिए।
3 बजे से, ठीक है। मैंने गैप अच्छा खासा रखा है ताकि मैं क्वेश्चंस को प्रिपेयर्ड भी करता चलूँ। तो लाइव आपका होगा, इसका टाइमिंग 3 बजे से है। अब इसमें वोकैबुलरी में क्या करना है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स, ये जो 4 सेक्शन आपके वोकैबुलरी में होते हैं, और एक आपका मिस स्पेल्ड भी हो गया, ये जो भी तमाम चीज़ है, इसको आपको कवर करवाना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने लास्ट CHSL के टाइम भी करवाया था, तो वो भी क्वेश्चंस रहेंगे रिवीजन के तौर पे, और आपके टोटल जो है 3000 MCQ करवाना है इन चारों टॉपिक से। समझ गए? साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम से जो है आपके टोटल 3000 MCQ करवाना है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, रिसेंट तक के, 2019 तक के, और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये इसका सबका एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसका टेंशन लेना नहीं है। टाइमिंग नोट कर लीजिए, और ऐसा है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। समझ गए? अब इसके बाद आता है जो मेन, जिसका इंतजार आपको हमेशा रहता है हर रात 9 बजे से, तो ये आपका दंगल होगा। इसका सेम टाइमिंग है 9 बजे से, ठीक है। 9 बजे से ही टाइमिंग रहेगा। तो ये दंगल इस बार का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले साल जो मतलब 2019 के टाइम पे जो दंगल होता था 9 बजे से, इससे ये काफ़ी रिफ्रेश दंगल होगा, क्योंकि ये दंगल का ऐसा है कि कोई बच्चा अगर दंगल का क्लास अगर डेली करेगा एग्ज़ाम तक में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाला है। समझ रहे हैं कैसे? देखिए, मैंने क्या सोचा है कि दंगल में क्वेश्चंस तो रहेंगे ही आपके। ये जो दंगल में मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस होगा, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, मैथ्स का, तो इसको इस तरीके से करना है ताकि आपका, देखिए आपने देखा कि जीके का तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स, ठीक है। इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, मैथ्स कहीं ना कहीं रह जा रहा है, और रीजनिंग कहीं ना कहीं रह जा रहा है। और रीजनिंग भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2019 के टाइम में प्रॉब्लम हुआ है, वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उनकी स्पीड में कोई कमी थी, उनको अप्रोच ठीक से नहीं लगा पा रहे थे। तो ये सब का बेस्ट उपाय मैंने क्या सोचा है, किस तरीके से दंगल होगा, ये सुनिए, काफ़ी मज़ेदार है। जैसे कि टोटल 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और ये 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको 18 to 20 टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि आपके सामने 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक्स हैं, और इस 15 टॉपिक्स को जो है कवर करना है। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चंस हर दिन आपसे टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास मतलब इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करूं। लेकिन 60 क्वेश्चंस हैं कि मैं डेली आपसे पूछ सकता हूं। और ये कैसे होंगे, तो मान के चलिए कि रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चंस, और ये 15 क्वेश्चंस कैसे होंगे कि जो मैंने आपको बताया कि 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं 18 टॉपिक से, तो हर दिन एक टॉपिक को उठाना है। जैसे कि अगर किसी दिन काउंटिंग फिगर का आया बारी, तो काउंटिंग फिगर से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसी दिन आपको जब 15 क्वेश्चंस आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, आपको सॉल्व होगा, तो आपको अप्रोच समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। समझ रहे हैं? मैथ्स के 10 क्वेश्चंस मैंने रखा है। तो ये 10 क्वेश्चंस कैसे होंगे कि किसी दिन आपके टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चंस, 10 टाइप्स के, किसी दिन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, आपके टाइम एंड डिस्टेंस के, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो इस सब टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज भी जो है टेस्ट होता चलेगा। जीके में 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस, ये आपके ऐसे रहेंगे, कुछ कुछ मिक्स करके आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इस दंगल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है आपका कि आपको टॉपिक वाइज आपका डेली टेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसी दिन काउंटिंग फिगर, किसी दिन डाइस के 15 क्वेश्चंस हैं, किसी दिन आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, समझ रहे, एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैं जब दंगल को कैसे लूँ, तो मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट अप्रोच होगा आपके नॉलेज को इन्हेंस करने का। समझ रहे हैं? और मैं आपको बता दिया करूंगा कि कल आपके मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग में किस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो आप भी खुद से भी प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। समझ रहे हैं कि जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि ठीक है, कल आपके जो टेस्ट होंगे वो आपके परसेंटेज के होंगे, तो कम से कम आपके टेस्ट होंगे तो आप पढ़ेंगे खुद से भी, तो परसेंटेज के वहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे। और ऐसा आपने भी देखा है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चंस वही होते हैं, अप्रोच में जो है कहीं ना कहीं वो चेंजेस लाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उस टाइप का ये चीज़ हो। समझ रहे हैं?
तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से लगता है बेनिफिट आपके लिए होगा। बाकी जो जीके के 20 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चंस होंगे, तो ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि डेली जो है 60 to 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे दंगल के टाइम में। और एक बात मैं आपको समझा दूं कि जो टाइमिंग होंगे वो आपके सेम होंगे 9 बजे से। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 9 से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 1 घंटा आपको ये दंगल के लिए निकाल कर आपको बैठना होगा। समझ रहे हैं? 1 घंटा यहाँ पर आपको टेस्ट के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। तो 1 घंटा यहाँ पर आपका मोटा मोटी मान के चलिए वोकैबुलरी के 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा यहाँ पर 30 मिनट, और ये आपका 2.5 घंटा, यानी कि मैं आपसे जो है 2.5 घंटा जो है आपको यूट्यूब पर कहूँगा कि मेरे साथ आप टाइम बिताइए। 2-2.5 घंटा नहीं, एटलीस्ट मुझे लगता है 2 ही घंटा होगा, 2 से 2.5 घंटा। ओके, अब देखिए ये सिलेक्शन बैच है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पीडीएफ इस बार देने वाले हैं या नहीं। तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, रेडी हो जाइए। और मैं एक बात कह दूं कि देखिए मैं हर वीडियो में लाइक के लिए तो आपको नहीं बोलूँगा कि आप लाइक कीजिए करंट अफेयर्स के क्लास को, दंगल के क्लास को। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप जो है वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं या नहीं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या नहीं। आपको भी पता है कि इस वक्त जो है सब्सक्राइबर अराउंड 96,000 के आसपास हो रहे हैं, और बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर आप मेरे हो जाएंगे। तो इसमें आप थोड़ा अपने टीचर को मोटिवेट, यानी कि मुझे यहाँ तक आप पहुँचाने में आप मदद करें, ठीक है। तो फिलहाल तो है कि इस चैनल को तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, अच्छे से दिखाइए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कल से आप रेडी हो जाइए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप काफ़ी खुश हो गए होंगे, एनर्जी आपके अंदर भी आ गया होगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जिस तरीके से क्लास आगे चलता जाएगा हम लोग अपने पैटर्न को, अपने स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करते चलेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।